हाय ग्रीटिंग्स, मैं प्रदीप कुलकर्णी। मैं आपका इंडो ऑक्सफोर्ड इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका पहला क्लास है और आप पहली बार मुझसे मुखातिब हो रहे हैं, या फिर आपका और मेरा पहला फेस टू फेस नहीं लेकिन एक इंटरफेस तो जरूर है। स्क्रीन के पीछे स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है अ डीप डाइव इनटू पूल ऑफ इंग्लिश। मुहावरे से शुरू किया है। अ डीप डाइव का मतलब ही होता है कि सटीक और गहरा विश्लेषण। अगर आप किसी भी चीज के प्रति सटीक और गहरा विश्लेषण नहीं रखते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम तो जिंदगी में जरूर होगा कि आप उस पर कभी महारत, कभी आप उसके पर प्रावीण्यता नहीं पाओगे। लैंग्वेज आप मजबूरी से सीख रहे हो, आप दिलचस्पी से सीख रहे हो, या फिर आप जरूरत से सीख रहे हो, जैसे भी सीख रहे हो, लैंग्वेज तो आपको सीखनी ही है। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि पिछले एप्स या फिर जो भी बुक्स आपने पढ़े हैं या फिर जो भी मटेरियल कंटेंट आपने पहले इस्तेमाल किया है, इस वीडियो को देखने से पहले, इस कोचिंग क्लासेस में आप आने से पहले, या फिर इन वीडियोस में इस प्रोग्राम को ज्वाइन होने से पहले आपने कितनी मेहनत की हो, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। क्योंकि जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब जो होगा वो जरूर होगा, मैं इतना ही कह सकता हूं। पहली बात यह है कि डीप डाइव का मैंने यहां से शुरू इसलिए किया है। डीप डाइव का मतलब ही होता है कि आप फिर जिंदगी में इंग्लिश या इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए पीछे मुड़ के देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये हम आपको डेफिनेटली अश्योर कर सकते हैं, इसका हम आपको सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बात का हम आपसे वादा कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद, इस पूरी वीडियो सीरीज के बाद आपको जिंदगी में फिर इंग्लिश में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बात, यहां पर 3 सवाल लिखे गए हैं बोर्ड के ऊपर। अगर आप उसको ठीक से देख पा रहे हैं और अगर आप उनको ठीक से पढ़ पा रहे हैं। वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज अ नाइटमेयर फॉर मेनी। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, नाइटमेयर का मतलब होता है रात का बुरा सपना। रात का बुरा सपना इन द सेंस स्लीपलेस नाइट्स। स्लीपलेस नाइट्स मतलब आपको नींद नहीं आ रही है। आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मान लीजिए आप एक 6th क्लास, 7th क्लास, आप एक 10+2 इंटरमीडिएट कैंडिडेट हो, आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो, मुझे नहीं पता। ये वीडियो और ये वीडियो सीरीज सभी के लिए है और ये सभी के लिए सॉल्यूशंस कैटर करने वाली है। अगर आपका कोई कल सेमिनार है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है, तो बस आप सोचने लग जाते हो कि पता नहीं क्या पूछेगा, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो कैसे, और इस तरह के सारे इक्वेशंस ड्रॉ करना आपका दिमाग शुरू कर देता है। स्लीपलेस नाइट ही नहीं, राइट। दूसरी बात पर आते हैं, वाई इंग्लिश लैंग्वेज रिमेन्स अ ट्रिविया फॉर मेनी। यहां पर एक शब्द है ट्रिविया। ट्रिविया का मतलब उलझन। मैं आपको कई बार बता सकता हूं, देखिए, इंडो ऑक्सफोर्ड इम्पैक्ट इंग्लिश एकेडमी कोई एक नया इंस्टीट्यूट नहीं है। ये 25 साल एक वेल एस्टैब्लिश्ड 2001 से चलता हुआ इंस्टीट्यूट है। तो मैं आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ी चीज कोई होती नहीं है दुनिया में। फिर ट्रिविया का मतलब क्या होता है, उलझन का मतलब क्या होता है? देखिए, उलझन का मतलब यह है कि बोलूं या ना बोलूं, बोलूंगा तो क्या होगा, नहीं बोलूंगा तो क्या होगा। आप हमेशा 2 माइंड्स में होते हो, आप हमेशा उलझन में होते हो, आप हमेशा कश्मकश में होते हो। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा। अगर उसने कुछ गलत समझ लिया तो, अगर मेरी कोई गलती हो गई तो, आपका दिमाग पहले से मान चुका है, आपने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करके रखा हुआ है कि जो भी मैं इंग्लिश में बोलूंगा वो गलत ही होगा, राइट। तो अगर आप इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो तो आप खुद ही ट्रिविया में हो, राइट। देखिए ना, अगर आप हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, भारत एक विभिन्न भाषाओं का देश है, भारत में भाषाएं भरी पड़ी हैं। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में जब बात करते हो तो आपको इस बात की कोई भी कल्पना नहीं होती, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप कितना व्याकरण का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कितना व्याकरण का गलत या सही इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात की आप कल्पना, इस बात को आप कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैंने इंग्लिश में बोला सॉरी सर, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, और सामने वाला अगर मुझे कहे डिड नॉट नहीं, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, बस मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया। यहां पर मैं मराठी में जितने भी मिस्टेक्स कर सकता हूं, मैं कन्नड़ा में बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकता हूं, मैं हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक्स करता हूं, लेकिन मुझे मिस्टेक इंग्लिश में करनी ही नहीं है। इस तरह से अपने आप को दिमाग को ट्रेन कर रखा है। ये कोर्स इस साइकोलॉजी से, इस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए आपकी काफी मदद करने वाला है, क्योंकि मटेरियल, कंटेंट
ग्रामर या फिर जो भी लर्निंग टूल्स टेक्निक्स हैं वो तो इस कोर्स में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कोर्स में है आपकी साइकोलॉजी को बिल्कुल सही करना। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आपके पास चाहे जितना भी अच्छा कंटेंट है, आप जिंदगी में कभी अच्छी लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं। तीसरी बात है, व्हाट हिंडर्स अ लर्नर फ्रॉम लर्निंग क्वालिटी इंग्लिश। हिंडर का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट हिंडर क्या होता है। देखिए यहां पर एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है, हिंडर। हिंडर मतलब क्या चीज है जो आपको पीछे खींचती है। पहली बात है माहौल जो आपको पीछे खींचता है। आपने पहले देखो, अगर मैंने पहले कोई चीज की नहीं है, जैसे मैंने गोल्फ नहीं खेला है, अगर मैं पहली बार गोल्फ खेलूंगा तो डेफिनेटली कोई चीज होगी जो मुझे पीछे खींचेगी। वो बोलेगी यार ये स्टिक पकड़ा है तूने, सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। कोई फोर्स होगी, मेरा दिमाग उलझ जाएगा, लोग मुझसे शायद हंसेंगे। तो ऐसी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जब आप किसी भी चीज को पहली बार करते हो तो आपकी साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देती। माहौल, भारत जैसे देश में इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल है नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आप बोलते हो, लेकिन मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जहां पर के बच्चे पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की पूरी अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद एक फर्राटेदार एक अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे। लगभग 10% में नहीं, आपको मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं। राइट, अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस की। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि आप एक लर्नर हो, मैं एक ट्रेनर हूं और आप एक लर्नर हो। लर्नर कितने टाइप्स के होते हैं? लर्नर दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेटिव लर्नर और एक को हम बोलते हैं नॉन नेटिव लर्नर। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको नेटिव लर्नर के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस। अगर आप अमेरिका में हो, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो, आप सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एक ही है, अगर आप यूके में हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो अगर किसी भी ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप हो, आपके माँ बाप वहीं से हैं, आपके पूर्वज वहीं से हैं, आप कई सालों से, बरसों से, आप सदियों से वहां रह रहे हो, तो आपको फॉर्मल इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है? तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो गए। जैसे मैं कर्नाटक से हूं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, तो क्या उनको मराठी, कन्नड़ा, राजस्थानी सीखनी पड़ेगी? नहीं, वो उनको महारत, उनको प्रावीण्यता पहले से ही होगी। अब दूसरी बात यहां पर जो आती है वो आती है नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, नॉन नेटिव स्पीकर्स की। नॉन नेटिव का मतलब ही होता है कि आप उस क्षेत्र के, उस राज्य के, उस देश के नहीं हो, लेकिन आपको उस भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो तो डेफिनेटली ट्रांसफरिंग जॉब में होगा, am I right or wrong? वो तो डेफिनेटली ट्रांसफरिंग जॉब में होगा। अगर वो राजस्थान में है और उसका ट्रांसफर अगर महाराष्ट्र में हो जाता है, तो वो मराठी देर सवेर सीख ही जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मराठी कभी बोले नहीं पाएगा, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो मराठी बोलेगा भी, तो उसके डायलेक्ट, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके टोन, उसके एक्सेंट, उसके वोकैबुलरी से एक नेटिव मराठी स्पीकर ये साफ साफ जान सकता है कि ये जो व्यक्ति मराठी बोल रहा है ये यहां का नहीं है। तो आप लैंग्वेज को परफेक्शनाइज करने के बावजूद भी आप लैंग्वेज का डायलेक्ट, प्रोनाउंसिएशन परफेक्शनाइज नहीं कर पाते हो। तो नेटिव लैंग्वेज, नॉन नेटिव लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं नेटिव लोगों से काफी अलग होते हैं। राइट, और आप नॉन नेटिव हो। यहां पर जितने भी वीडियो के लर्नर्स होंगे डेफिनेटली 99% लोग यहां पर नॉन नेटिव होंगे। राइट, नॉन नेटिव लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर होता है? देखिए यहां पर आप नॉन नेटिव होना तो एक अलग बात है, लेकिन अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। सबसे पहली बात यह है कि मैंने तो आपको प्रॉब्लम बता दी है कि आप नॉन नेटिव हो, आपके पास माहौल नहीं है, आप एक ऐसे देश में हो जहां पर बहुत सारा ग्रामीण भाग है, जहां 60% भारत की आबादी आज भी गांव में रहती है, जहां पर इंग्लिश का कोई एक्सेस नहीं है, जहां इंग्लिश की कोई पहुंच नहीं है। ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन यहां पर मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। वेयर द सॉल्यूशन लाइज, इसका सॉल्यूशन कहां पर है? इसका सॉल्यूशन तो डेफिनेटली इस कोर्स में है ही है, और आपको 100% इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। फिर से बात दोहरा रहा हूं कि जिंदगी में फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्विक, शॉर्ट टर्म और टेम्पररी सॉल्यूशंस। देखिए इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है कि टेम्पररी सॉल्यूशंस कैन नॉट ब्रिंग परमानेंट चेंज। मुझे एक बात बताइए कि आपको जिंदगी में आपके लैंग्वेज में एक परमानेंट चेंज चाहिए या फिर आपको एक टेम्पररी चेंज चाहिए कि आप थोड़े दिनों के लिए, देखिए टाइम बीइंग, थोड़े दिनों के लिए, ये तो एक एस्केप है। एस्केप का मतलब क्या होता है कि देखिए कल मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं किसी तरह से अपना इंटरव्यू पास कर लूं तो बस भगवान, आगे का आगे देखा जाएगा।
कल मेरा सेमिनार है, कल मेरा प्रेजेंटेशन है, अगर मैं किसी तरह से पास कर लूं, मैं इस ऐप पे जाऊं, मैं उस वेबसाइट पे जाऊं, मैं ये किताब पढ़ लूं, मैं इससे पूछ लूं, मैं उससे पूछ लूं, किसी तरह से इस स्थिति से मैं अगर बाहर निकल जाऊं और मेरा काम अगर बन जाए तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। इस तरह के सॉल्यूशंस आपको कभी काम नहीं आएंगे। देखिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने भी बहुत सारे ऐप देखे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है कि आप डायरेक्टली सेंटेंस मेकिंग में आ जाओ, आप डायरेक्टली बिजनेस इंग्लिश में आ जाओ। बिजनेस इंग्लिश का मतलब होता है कि व्यवहारिक भाषा। देखिए आप इंग्लिश तो बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो और सेंटेंस को रट मार रहे हो। आप सबसे पहले ये देखो, और रट मारोगे तो कितना रट मारोगे, हमारा राइट रॉन्ग, इसका भी एक इसकी भी कोई हद होगी। 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 50 सेंटेंस। आपको सेंटेंस मेकिंग चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग चाहिए, आपको सेंटेंस को मगअप नहीं करना है। मगअप का मतलब होता है रट मारना। इसलिए सबसे पहले ये दिमाग छोड़ दीजिए कि आज मैं इस ऐप को देखूंगा, आज मैं इस वीडियो को देखूंगा और कल मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और कई सारे लोग ऐसे दावे करते भी हैं क्या कि 30 दिनों में इंग्लिश सीख जाओगे, 50 दिनों में इंग्लिश सीख जाओगे। हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीख जाओगे। आप 50 दिन में सीखते हो या आप 60 दिन में सीखते हो, इसके सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में, इस पूरे इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, कुछ और सॉल्यूशंस की। ऑर्गेनाइज्ड एंड मेटिकुलस लर्निंग। ये ऑर्गेनाइज्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको जीवन में, अगर आपका जीवन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आप क्या हो, राइट। ऑर्गेनाइज्ड जीवन का मतलब होता है कि आप सही टाइम पे उठते हो, सही टाइम पे खाते हो, आपका नहाना धोना सही टाइम पे होता है, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, सही टाइम घर वापस आना होता है, आपके खाने पीने का एक समय होता है, दोस्तों से मिलने का एक समय होता है, टीवी देखने का एक समय होता है। तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीते हो। इसी को हम बोलते हैं संगठित जीवन या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। आप अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, 1 to 10 सीख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही सीखेगा। 2 3 4 5 1 9 ये तो फोन नंबर हो जाएगा। ये तो ऑर्गेनाइज वे है ही नहीं लर्निंग करने का। तो आज तक आपने जितना भी सीखा होगा या फिर जो भी सीखा होगा, क्योंकि देखिए स्कूल अगर आप जाते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आप जाते हो, तो उनका फोकस कहां पर है? उनका फोकस है कि आपके मार्क्स कार्ड में मार्क्स अच्छा है, राइट। आपके मार्क्स कार्ड में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो बस आप होशियार हो, राइट। आपके 90 आ गए तो आप बहुत होशियार हो। अगर आपके 75 आ गए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके 50 आ गए तो आप बेकार। क्या मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है? डेफिनेटली नॉट। सिर्फ आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसमें? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये 4 स्तंभ हैं, ये 4 पिलर्स हैं जिस पे आपकी इंग्लिश पूरी खड़ी होगी। अगर कोई अच्छा बोल सकता है और वो बोले कि अच्छा लिख सकता है, अगले स्लाइड में आपको इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज वे, और अब मैं बताऊंगा आपको मेटिकुलस वे। मेटिकुलस का मतलब होता है कि देखिए साइंस होता है हर चीज का, हर एक चीज का विज्ञान होता है कि आप चीजों को जोड़ते कैसे हो। चीजों को जोड़, एक ही चीज को जोड़ने के हजारों तरीके होते हैं। आप देखिए कि हर 15 दिन को मोबाइल बदलता है, तो मेटिकुलसली प्लान किया जाता है कि लोगों का जीवन जैसे बदल रहा है, मोबाइल के वैसे फीचर्स भी वैसे बदल रहे हैं। अगर आप देखो किसी होटल का मेन्यू, तो होटल का मेन्यू भी लगभग रोज बदलता है। बड़े होटलों का मेन्यू तो लगभग रोज बदलता है। कॉन्टिनेंटल होटल अलग है, वेजिटेरियन होटल्स अलग है, नॉन वेजिटेरियन होटल्स अलग है, 5 स्टार होटल्स अलग है, 7 स्टार होटल अलग है। क्या इन होटलों में जाने वाले सभी के सभी लोग एक ही जैसे हैं? नहीं, वो मेटिकुलसली प्लान्ड है। वो जानते हैं कि लर्नर्स का, वो जानते हैं कि मेरे पास आने वाले कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है कि साइंटिफिकली किसी चीज को अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो, साइंटिफिकली मतलब सामने वाले को फायदा हो। आप जानते हो कि मैं चीजों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं चीजों को इस तरह से जोड़ूंगा कि सामने वाले का फायदा इसके अंदर होगा ही होगा, उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस प्लानिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मेकिंग लैंग्वेज रिलेवेंट डे टू डे बिजनेस। देखिए पहली बात यह है कि यहां पर वर्ड्स को आप जानिए। अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं कि ये रेलेवेंट क्या होता है या फिर एटिमोलॉजी क्या होती है। आगे हम एटिमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको रेलेवेंट के बारे में बताता हूं। रेलेवेंट का मतलब होता है कि देखो किसी भी चीज को जिंदगी से जब तक आप जोड़ते नहीं हो तब तो वो चीज आपकी जिंदगी में कभी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। देखिए अगर आप एक नया मोबाइल खरीदते हो तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप जैसे मोबाइल खरीदते हो तो आप बस लग जाते हो रात में, दिन में, राइट। वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये सबको हर कोई करता है। मैं मोबाइल खरीदूं, शायद मैं भी करूंगा। तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं इतना पीछे क्यों लगा हुआ हूं? मुझे उस मोबाइल को अपने जीवन के साथ रेलेवेंट बनाना है, राइट। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एक लॉन टेनिस प्लेयर हो तो आप एक टोपी खरीदते हो। लॉन टेनिस प्लेयर के लिए टोपी चाहिए ही चाहिए, राइट। क्यों टोपी चाहिए? क्योंकि उसका जो पसीना निकलता है उसको सूखना पड़ता है। अगर वो टोपी पहनेगा पसीना नहीं निकलेगा, राइट। तो टोपी उसके स्पोर्ट के लिए रेलेवेंट है। जैसे क्रिकेटर है, पैड पहनता है तो क्या है? वो रेलेवेंट है। अगर बिना पैड के बॉल पैर पे लग जाएगा तो पैर टूट जाएगा ना। तो पैड कहां पहनना है? घुटने से नीचे पहनना है।
ग्लव्स कहां पहनने हैं? आपके कलाई में पहनने हैं। तो ये सब क्या है? आप जिन चीजों को जहां रेलेवेंस है आप वहीं पर उसका इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? तो इसको हम बोलते हैं मेकिंग द थिंग्स रेलेवेंट, या किसी भी चीज को जिंदगी में रेलेवेंट बनाना। आज तक आपने जिंदगी में इंग्लिश को रेलेवेंट नहीं बनाया, आपने सिर्फ उसको टाइमिंग सीखा है, बस आपने निजात पाने के लिए सीखा है कि बस मुझे कुछ सेंटेंसेस आ जाए, मैं इस सेमिनार को ठीक से फेस कर पाऊं, मैं इस ग्रुप डिस्कशन को ठीक से फेस कर पाऊं, मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूं। ये प्रिपरेशन होती क्या चीज है मुझे बताइए? प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपको उसकी समझ नहीं है, आपको तैयारी तो डेफिनेटली, अगर कोई साइंटिफिक डेटा है, अगर मान लीजिए कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेटा है, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में प्रिपेयर करने की जरूरत क्या है? आप अगर आपके लैंग्वेज का हिंदी बोलते हो, प्रिपेयर करके घर से निकलते हो क्या? डेफिनेटली नॉट। तो आपको जिंदगी में इंग्लिश को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना पड़ेगा। खाते पीते नहाते धोते उठते जाते आते, जैसे मोबाइल आपके साथ ही घूमता है, आपके कपड़े आपके साथ ही घूमते हैं, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, जैसे कोई माँ है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो बार बार बच्चे को वो याद करती है, क्योंकि बच्चा माँ के जीवन में जितना रेलेवेंट होता है उतना रेलेवेंट किसी के जीवन में आप उसको भूल ही नहीं पाते हो। एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, आप कुछ चीजों को भूल ही नहीं पाते हो, तभी वो चीज आपके जीवन में रेलेवेंट होती है, और जब वो चीज के ऊपर आपको महारत, प्रावीण्यता, जिसको हम परफेक्शन बोलते हैं, वो आती है। अब यहां पर हम बात करते हैं अबाउट एबिलिटी टू ट्रांसलेट। देखिए, हमेशा से ही ये एक विवाद का विषय रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो आप किसी भी सोशल साइट्स पे देख लीजिए, आप जाके गूगल पे देख लीजिए, आप जाके किसी को भी पूछ लीजिए, ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है कि क्या आपके पास एबिलिटी टू ट्रांसलेट आपको अच्छा इंग्लिश सिखा सकती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है, किसी भी चीज का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे दुनिया में एक चीज बताइए जिसको सब मानते हैं, जिसको सब जानते हैं और जिसको सब अच्छा बोलते हैं या सभी बुरा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन डेफिनेटली हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन के बिना इंग्लिश सीखना, देखिए, नमक चाहे पकवान में इतना ही पड़े, लेकिन ना पड़े तो पूरा पकवान खराब हो जाता है। ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज खुद आप बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड से आपको पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाने के लिए जो भी आपका पढ़ाने वाला टीचर है, मैं बड़प्पन नहीं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो भी आपका पढ़ाने वाला टीचर है उसको काफी एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? और अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस, उतना अनुभव नहीं है, तो आप चीजों को ट्रांसलेट नहीं करते हो। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो आप देखते हो कि आपको सिर्फ एकेडमिक्स बुक्स मार्क्स में रखा जाता है, वहां पर ट्रांसलेशन की बात ही नहीं आती, राइट? हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। हियर नोटेबल पॉइंट, एक पॉइंट आपको यहां पर नोट करना पड़ेगा कि गुड स्पीकर मे बी अ पुअर राइटर और गुड राइटर मे बी अ पुअर स्पीकर। देखिए, इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ए गुड स्पीकर मे बी अ पुअर राइटर, एक अच्छा बोलने वाला उतना ही अच्छा शायद ना लिखता हो, और ये एक जाहिर सी बात है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर उनको एक एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आता, उनको एक ड्राफ्ट बनाना नहीं आता, उनको एक ईमेल लिखना नहीं आता। और मैं आपको ऐसे लोग भी बता सकता हूं जो कि गुड राइटर हैं लेकिन पुअर स्पीकर है। कई सारे लोगों ने, आप देखिए, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कई सारे ऐसी जगह हैं जहां तहसील ऑफिसर्स हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस हैं, जहां रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जहां पे कुछ लोग बरसों से एप्लीकेशंस लिखते आ रहे हैं, बरसों से ड्राफ्टिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनको अगर आप 2 सेंटेंस भी बोलने के लिए कहो तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको उसी फॉर्मेट में बार बार लिखकर आदत पड़ चुकी है। तो वो लिखते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उनके लेटर्स जाके चीफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं। तो जो अच्छा लिखता है वो अच्छा बोल सकता है, इस बात की गारंटी नहीं है, और जो अच्छा बोलता है वो अच्छा लिख सकता है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, अगर मुझसे कोई भी पूछे कि सर लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि खाना बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, राइट? लैंग्वेज के 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया लैंग्वेज के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। इसमें से किसी भी पार्ट को ना आप इंफीरियर बोल सकते हो, ना ही आप उसको सुपीरियर बोल सकते हो। हर पार्ट का महत्व उतना ही है, बस सिचुएशंस पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आज आपको बोलना जरूरी है, आज आपको लिखना जरूरी है, आज आपको सुनना जरूरी है, आज आपको पढ़ना जरूरी है, आज आपको समझना जरूरी है। यह सिर्फ सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस क्लासरूम सीरीज में, इस लर्निंग पूरे प्रोसीजर में हम चारों भी स्तंभों पर ध्यान देने वाले हैं। आपने सुना होगा आईएल्ट्स, IELTS, आपने टोफल, OET, PT सुना होगा। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स हैं, वो इंटरनेशनल एजेंसी जो टेस्ट लेती हैं, तो क्या पूछती हैं आपसे? आपको चारों
जो एस्पेक्ट्स है लैंग्वेज के, आते हैं नहीं आते हैं, आपको लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सभी कुछ आना चाहिए। अगर इसमें से आपको एक भी नहीं आता है तो डेफिनेटली आपके लैंग्वेज को कमजोर ही माना जाएगा। राइट, अब अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगले स्लाइड, ये जो स्लाइड मैं आपको बता रहा हूं, ये फिलवक्त के लिए तो मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं, राइट, क्योंकि इसके बाद जो आपकी पूरी क्लासरूम सीरीज शुरू होगी, वो पूरी सीरीज आपको बहुत ही मेटिकुलसली और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने को मिलने वाली है। राइट, मैं प्रदीप कुलकर्णी साइन ऑफ तो कर रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में आपसे वादा करता हूं कि अगले क्लासेस से आपके मेन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और जहां पे आपको हर क्लास के बाद ऐसा महसूस होगा कि मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, और आपके चारों पैरामीटर्स, आपके इंग्लिश के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इंग्लिश के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उस पर हम ध्यान देने वाले। सो आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू राइट नाउ, विल बी ज्वाइनिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस, and from the next video our actual classes, our actual course begins. See you then, and have a smile on your face always. Thank you.